है, चाहे वो भारत के हों चाहे कहीं के भी हों। अब इंडिया में भी जो है वो मेरी पहले भी जो इंडियन लोगों से बात हुई अपने शो पे भी, उन्होंने यही बताया कि एजुकेशन में बहुत पीछे है मुस्लिम्स भारत के अंदर। ऐसा क्यों है? Uneducated Muslim for me is a better compatible Muslim than an educated Muslim. Education in Muslims does not help a Muslim to become compatible towards other religion and become tolerant. No. प्रॉब्लम पूरी मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में पढ़े लिखे मुसलमान ने ही खड़ी करी है। बेचारे अनपढ़ जाहिल मुसलमान ने तो अपनी दो रोटी के लिए कहीं रिक्शा चलाया, कहीं तांगा चलाया, कहीं पंचर जोड़ा, कहीं पेंट करा, कहीं डेंटिंग करी। ही इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। द प्रॉब्लम इज द एजुकेटेड मुस्लिम्स who behave that they are secular, who behave that they have an open mind, but उनका जो दिमाग है और उनकी जो सोच है वो अनपढ़ जाहिल मुसलमान से भी खराब है और बंद है। सीए की, व्हाट वाज सीए? हमारे देश के पढ़े लिखे मुसलमानों ने गरीब अनपढ़ मुसलमान को यह समझाया कि सीए वाज टू टेक योर सिटीजनशिप। हम हिंदुस्तानी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं। ये जो अफवाह उड़ाई किसने उड़ाई? पूरा सीए मूवमेंट किसने करा? पढ़े लिखे मुसलमान ने करा, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने करा। शाहीन बाग में जो बोलने वाले थे कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जो अनपढ़ हो। दैट इज व्हाट आई सेड। एनसीआर में मैं मान सकता हूं आगे जाके इंडिया के बहुत से मुस्लिम्स को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है परेशानी हो सकती है, लेकिन वही परेशानी इंडिया के हिंदुओं को भी हो सकती है जो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से इंडिया आए, जो इनहेरेंटली इंडियंस हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो उसमें परेशान होने वाले में अगर मुसलमान भी होंगे तो उससे ज्यादा हिंदू भी होंगे, पर उसको वक्त आने पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सीएए एक बिल्कुल अलग चीज है, एनआरसी एक बिल्कुल ही अलग चीज है, और गवर्नमेंट ये कह चुकी है एनआरसी विदाउट डेलिब्रेशन हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सीए और एनआरसी को मिला के अनपढ़ मुसलमान को कंफ्यूज करने वाला कौन? पढ़ा लिखा मुसलमान। सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट की ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी को, सीएए वाज ए ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी, उसको इन्होंने कम्युनलाइज कर दिया और 200 लोग हमारे हिंदुस्तान में मरवा दिए, मुसलमान मरवा दिए, औरतों की इज्जत लुटवा दी, संपत्ति जलवा दी और हिंदू और मुसलमानों में दरार डाल दी। लेकिन सर ऐसे कैसे लोगों को क्यों समझ नहीं आई ये बात? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ कोई तो कमजोरी होगी, क्योंकि कोई मजाक नहीं है कि कोई जाके और खुले में जो है उधर ग्राउंड में 3 महीने औरतें बच्चे बैठे रहे। ये सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी तो नहीं हो सकती सर? यू कांट से कि बस वो ऐसे ही बैठ गए, उनको भटका दिया या उनको वैसे किसी ने भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? मोहतरमा, समझाने वाले तो ये भी समझा देते हैं कि कमर में डायनामाइट लगा के अपने आप को उड़ा लो तो 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये दुनिया में नहीं होता? तो जब डायनामाइट लगा के अपने आप को लोग उड़वाना संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो किसी को 3 महीने के लिए सड़क पे बिठाना बलगला के क्या मुश्किल है? ये समझा के कि अगर तुम आज सड़क पर नहीं बैठी तो जो ये तुम्हारे बच्चे हैं इनका कोई मुल्क नहीं होगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगी, ये लोग जेलों में और कंसंट्रेशन कैंप्स में और डिटेंशन सेंटर्स में बंद होंगे। जाहिल मुसलमान, गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान को जब पढ़ा लिखा समझाएगा। देखिए 3 तरह एक कम्युनिटी डिवाइडेड होती है, एक ऑर्डिनरी, एक इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे हैं जिनको माना जाता है आलिम, और एक उलेमा। तो ये 3 में हमने एक कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, कोई भी कम्युनिटी हो। तो जब इस 3 में से 2 यानी आलिम और उलेमा दोनों मिलके बेचारे अनपढ़ को, ऑर्डिनरी को समझाएंगे तो उसके पास रास्ता ही क्या रह जाता है सिवाय समझने के, और वो ही हुआ जो मुसलमान समझ गए। चाइना के साथ क्यों इतना सिविलाइज्ड वे में एक झगड़ा चल रहा है और कोई न्यूक्लियर पावर होने की बात नहीं कर रहा, कोई घुस के मारने की बात नहीं कर रहा? ऐसा क्यों है? चाइना से जो हमारे भारत की प्रॉब्लम चल रही है, मीडिया गवाह है, इंटरनेशनल मीडिया गवाह है कि हम अगर अपने आप को पाकिस्तान की तरह, बुरा ना मानिएगा,
एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने आप को सऊदी अरेबिया के आगे सबमिट किया था, एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने अमेरिका के आगे अपने को सबमिट किया था, और अब वो दौर चल रहा है जब पाकिस्तान ने चाइना के आगे अपने को सबमिट किया है। मुझे आप हिंदुस्तान का एक वो दौर बताइए जब हमने एज अ नेशन अपने आप को किसी भी नेशन के आगे सबमिट किया हो। जब चाइना उसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में घुसा, क्या हमने जवाब दिया? क्या हमने उनके लड़ाके हलाक किए? क्या हमारे लड़ाके हलाक हुए, शहीद हुए? हम लड़े, हम पीछे नहीं हटे, और न हम अभी तक हटे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, आपने जो लद्दाख में उन्होंने जो भाषण दिया था, आपने वो भाषण सुना होगा। किस तरफ से वो आपको ऐसा लग रहा था? अगर लग रहा था तो आप वो बाइट इस वीडियो में जरूर डालिएगा। कहां से आपको ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी हैरान, परेशान, डरे हुए, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में थे? हाँ, मैं इतना मानता हूं कि जब एक डिस्प्यूटेड एरिया में एक कंट्री घुस आया है तो पुराना स्टेटस को मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन उसी लैंग्वेज में जो हमने पाकिस्तान को कारगिल में दी थी, उसी लैंग्वेज में, मैं वॉयलेंस की बात नहीं कर रहा, हमने चाइना को बार बार दी है। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने दी है कि हम 1 इंच जमीन भी तुम्हें देंगे, नहीं देंगे। हमने एप्स में उनको काउंटर किया, हमने इकोनॉमिक उनका ब्लॉकेड लगाया, खुले हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मीडिएशन। हमने पूरे रिस्क लिए हैं। हम चाइना से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं जितना हम पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं, और खुदा नखास्ता हम अमेरिका से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं। यहां पर कोई भी इंडियन ये नहीं मानता कि हमें पाकिस्तान से खतरा है एज अ नेशन। बट पाकिस्तान के जो तथाकथित सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो कभी कभी आर्मी का विजन होता है, जो आईएसआई का विजन होता है, उसके टेररिज्म से, और वो जो इंडिया को प्रॉक्सी वॉर में डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं, वो हम लोग रियलाइज करते हैं कि उससे भारत को खतरा है। और ये खतरा पूरा बेबुनियादी भी नहीं है, नाजायज भी नहीं है, इसमें कोई बेमानी भी नहीं है। फैक्ट है कि जहां आपने पहले जिक्र किया कि खालिस्तान का लॉन्चिंग पैड क्या बना? पाकिस्तान। कश्मीर का लॉन्चिंग पैड क्या बना? पाकिस्तान। अब अगर बात आती है, जो आपने अभी चाइना का जिक्र किया, बहुत अच्छा हुआ जो आपने चाइना का जिक्र किया। आज की तारीख में चलिए मैं मान लेता हूं कि चाइना से हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स टूट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहे हैं, ऐप टूट रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट जलाए जा रहे हैं, हमारे लड़ाके, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, सब चीज मान ली। पर क्या इंडियन मीडिया ने, आपने अभी तक पिछले 3 महीने में ये सुना कि चाइना इंडिया में टेररिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिया में टेररिस्ट को आर्म कर रहा है, इंडिया में किसी कम्युनिटी को बलगला रहा है? नहीं सुना, क्योंकि ये हकीकत है ही नहीं, क्योंकि चाइना ये कर ही नहीं रहा है। तो जब हम, इसका मतलब हम आंख बंद करके किसी पर उंगली नहीं उठा देते। अगर हमें उंगली उठानी होती तो आज हम चाइना पे उंगली उठा रहे होते कि ये इंडिया को प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, टेरर को आर्म कर रहा है, कश्मीरी टेररिस्ट सेपरेटिस्ट को ये आर्म कर रहा है, उनको फंड कर रहा है। किसी ने बोला? नहीं बोला। हमारी गवर्नमेंट इसी से स्टैब्लिश होता है कि झूठ नहीं बोलती। वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम क्यों लेती है? वो बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लेती? वो अफगानिस्तान का नाम क्यों नहीं लेती? वो अलग अलग मुस्लिम नेशंस का नाम क्यों नहीं लेती? वो चाइना का नाम क्यों नहीं लेती? व्हाई वी नेम पाकिस्तान? यू शुड थिंक ओवर इट।